हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है टैक्सेशन और टॉपिक का नाम है फीचर्स और एलिमेंट्स ऑफ अ टैक्स। एक टैक्स के फीचर्स मतलब खासियत क्या है, विशेषताएं क्या हैं एक टैक्स की। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप नंबर वाइज पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है, क्योंकि सारे इकोनॉमिक्स में टॉपिक लिंक्ड होते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो फर्स्ट फीचर आ जाता है कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन। A tax is a compulsory contribution if the taxpayer has attained the condition for the imposition of tax as laid down in the law. टैक्स एक कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है। अगर किसी भी टैक्स पेयर को अगर उसने अटेन कर ली वो कंडीशन जिसमें उसको टैक्स देना ही पड़ेगा, तो उस सिचुएशन में उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। कंपल्सरी है उसके ऊपर, वो डिनाई नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल इंडिया में एक पर्टिकुलर स्लैब के बाद टैक्स शुरू हो जाता है, इनकम स्लैब के बाद, अगर आपने वो इनकम अटेन कर दी तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, आप डिनाई नहीं कर सकते। तो क्या है, इट इज़ अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, कोई मना नहीं कर सकता अगर वो टैक्स के घेरे में आता है तो। सेकंड आ जाता है टैक्सेस आर इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ओनली। टैक्सेस सिर्फ गवर्नमेंट लगा सकते हैं। वो पुराने ज़माने की तरह ज़मींदार जो ब्रिटिशर्स के कहने पे लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करते रहते थे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। It means that only government can impose tax and no private organization can impose it. टैक्स सिर्फ गवर्नमेंट ही लगा सकती है, ठीक है ना। जैसे कई लोग कहते हैं टोल टैक्स, जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो वो टोल टैक्स होता है, वो टैक्स नहीं होता, क्योंकि टैक्स सिर्फ गवर्नमेंट लगा सकती है। वो तो एक वो होता है, क्या कहते हैं, रोड को इस्तेमाल करने का, वो क्या कहते हैं, एक मुआवजा कह लो या पेमेंट कह लो, मगर वो टैक्स नहीं होता। तो टैक्स सिर्फ गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्रीफाइस। जब भी कोई इंसान टैक्स भरेगा या इंस्टीट्यूशन टैक्स भरेगा, वो अपने जेब में जो पैसे उसने कमाए हैं उसी में से भरेगा ना। तो जब भी हम टैक्स भरते हैं तो हम पैसे सेक्रीफाइस करते हैं। इन द पेमेंट ऑफ टैक्स द एलिमेंट ऑफ सेक्रीफाइस इज इन्वॉल्व्ड। तो जब भी हम किसी को टैक्स देते हैं, किसी को नहीं मतलब गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, तो हम अपने पैसे सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ पॉइंट, सोशल वेलफेयर। टैक्स रेवेन्यू is incurred for welfare of the community as a whole and not for a particular section of the community at one hand and removing disparities of income on the other hand. सिंपल वर्ड्स में, जो भी टैक्स से इकट्ठा किया गया पैसा है वो वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी के वेलफेयर के ऊपर खर्च होगा, एक आधे इंसान के ऊपर खर्च नहीं होगा, या एक कम्युनिटी के ऊपर नहीं, पूरे के पूरे कंट्री के ऊपर खर्च किया जाएगा। समझ गए बात। तो इस वजह से डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम कम होती हैं। जब भी गरीबों के ऊपर खर्च किया जाता है तो उससे गरीबों की गरीबी जो है वो कम होती है, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि सरकार जो भी पैसा इकट्ठा करेगी उसको वेलफेयर के ऊपर खर्च करना चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज करवाता हूँ। जहाँ जहाँ पे मिनिस्टर्स की ज़मीन है, मिनिस्टर्स क्या करते हैं, वहाँ पे आसपास इतने सारे प्रोजेक्ट ले आते हैं ताकि उनकी ज़मीनों के रेट बढ़ जाएं। अब आपको देखना है कि सरकार क्या करती है क्या नहीं करती। वैसे मैं किसी भी गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी पे उंगली नहीं उठाऊंगा। आप देख सकते हैं कि आपके आगे पीछे क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है। तो सोशल वेलफेयर पे हमने यही करना है कि जो भी पैसा इकट्ठा किया गया है सरकार से, सरकार ने जो पैसा इकट्ठा किया है लोगों से, वो पब्लिक वेलफेयर के ऊपर खर्च हो ताकि इनइक्वालिटीज़ वगैरह कम हो। नेक्स्ट आ जाता है बेनिफिट इज़ नॉट द ओनली कंडीशन फॉर पेमेंट। हम सरकार को टैक्स इसलिए नहीं भरते ताकि उसके बदले सरकार हमें फैसिलिटीज़ देती है, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में कोई प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कि हमने इतना % टैक्स दिया तो हमें इतना % ही बेनिफिट हो। समझ रहे हो ना बात। द बेनिफिट इज़ नॉट द कंडीशन ऑफ द पेमेंट ऑफ अ टैक्स। जो बेनिफिट है वही कंडीशन नहीं है टैक्स देने का। टैक्स तो हमें देना ही देना है। टैक्सेस आर कलेक्टेड बिकॉज दे आर कंपल्सरी एंड public expenditure is done for the common benefit while the benefit may not be in the proportion of the payment of tax. जो भी टैक्स से इकट्ठा किया हुआ पैसा है सरकार को वो खर्च करना है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि सरकार ने खर्च किया तो जितना % आपने टैक्स दिया है उतना % ही सॉरी गला बैठ गया बोल बोल के, जितना पैसा आपने टैक्स से दिया है उतना % ही सरकार आपको बेनिफिट दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जो बेनिफिट है और जो टैक्स की पेमेंट है उसके बीच में कोई प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप नहीं होता। अगर ऐसा होगा तो दिमाग से सोचो, जो बड़ी बड़ी मर्सिडीज़ चला रहे हैं वो तो रोड टैक्स ज़्यादा देते हैं, और जो साइकिल पे जा रहे हैं या मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं वो रोड टैक्स कम देते हैं। तो अगर ऐसा होने लग गया तो फिर मर्सिडीज़ वालों के लिए तो सड़कें हो जाएंगी और आम इंसान के लिए तो सड़कें होएंगी नहीं। समझ गए बात। तो कहने की बात ये है कि बेनिफिट और टैक्स के पेमेंट का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है नो रिलेशनशिप विद द कॉस्ट ऑफ सर्विस। ऐसा भी नहीं है कि सरकार ये कहे कि हमें पेमेंट दो क्योंकि हमने कॉस्ट ऑफ सर्विस लेनी है, मतलब जो भी सर्विसेज सरकार प्रोवाइड कराती है उसकी कॉस्टिंग निकालनी है, ऐसा भी कोई लेना देना इसमें नहीं है। अ टैक्स
is not imposed upon the individual to realize the cost of benefit from him. टैक्स इसलिए नहीं लगाया जाता कि उसको जो भी सरकार फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसके बदले सरकार उससे कॉस्टिंग ले, ठीक है. अ पुअर पर्सन मे बी बेनिफिटेड मोस्ट बाय वे ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. जो गरीब बंदा है क्या पता सरकार उसके ऊपर खर्चा कर रही है और उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, बट ही मे नॉट बी लीस्ट अफेक्टेड बाय द वे ऑफ टैक्सेशन. तो सरकार गरीब बंदे के ऊपर खर्च कर रही है मगर गरीब बंदा तो कोई पैसे ही नहीं दे रहा. समझ गई बात. तो सरकार जो हमसे टैक्स से पैसे ले रही है और जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है सरकार, हम ये नहीं कहेंगे कि सरकार उसकी कॉस्टिंग निकाल रही है. समझ गई बात. मैंने एग्जांपल दिया, दैट इज अ टैक्स हैज़ नो रिलेशन विद द कॉस्ट ऑफ सर्विस दैट अ गवर्नमेंट रेंडर्स टू एन इंडिविजुअल. अगर सरकार हमें कुछ सर्टेन सर्विसेज देती है तो वो सरकार ये नहीं कहेगी कि मुझे टैक्स दो क्योंकि मैंने उन सर्विसेज का जो है कॉस्टिंग निकालनी है. तो सिंपल वर्ड्स में देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स एंड द कॉस्ट ऑफ सर्विस. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पेमेंट फ्रॉम इनकम. जब भी किसी इंसान को टैक्स देना है जो उसने पैसे कमाए हैं उसी में से देना है. अगर उसने कुछ कमाया ही नहीं तो टैक्स नहीं देना. समझ गई बात. टैक्सेस में बी असेस्ड ऑन इनकम और कैपिटल बट दे आर एक्चुअली पेड आउट ऑफ इनकम. समझ गई बात. जो टैक्सेस हैं वो अगर आप कुछ कमाई करते हो, अगर आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम है और वो इनकम एक स्लैब से ज़्यादा चली जाती है जिस पे टैक्स शुरू हो जाता है तभी आपको टैक्स देना है. ऐसे फ्री में आपको टैक्स नहीं देना. समझ गई बात. टैक्स तभी बनता है जब आप कुछ कमाते हो, आपको कुछ प्रॉफिट हुआ, कहीं से इनकम आई. नेक्स्ट आ जाता है लीगल कलेक्शन. ठीक है. अ टैक्स इज़ अ लीगल कलेक्शन. जो टैक्स की जो कलेक्शन होती है वो एक लीगल होती है. लीगल तौर तरीके होते हैं उसमें. टैक्स के कुछ रूल्स हैं, लॉज बने हुए हैं. नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स में इनवाइट द लीगल एक्शन. तो जो टैक्स की इम्पोजिशन है वो अकॉर्डिंग टू लॉ होती है. अगर आपने टैक्स को इम्पोज सरकार कर रही है वो लॉ के हिसाब से कर रही है. अगर आप उस टैक्स को नहीं देते या अवॉइड करते हो तो आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊँगा ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. टैक्सेशन का ये चैप्टर चल रहा है. इसमें 20 to 25 वीडियोस होंगी जो कि आप आराम से देखें, नंबर वाइज देखें. उसके बाद शायद आपको टैक्सेशन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी. टेक केयर, हैव अ नाइस डे.